हेलो एंड वेलकम टू जेके सक्सेस पाथवेज। तो फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन आज की है वो है जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सैनिक स्कूल मानसबल ने जॉब रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन दी है, जहां पर उन्होंने वेरियस जॉब पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज की है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये जॉब नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। देखते हैं एक एक करके कौन कौन से पोस्ट्स आए हैं, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं, एज क्या रहेगी, पे कितना है और कितनी पोस्ट्स इसके अगेंस्ट इन्होंने एडवर्टाइज़ की हैं। ये पोस्ट जो हैं ये कंट्रैक्चुअल पोस्ट्स हैं और इसका फ़ीस जो है वो भी कम है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलते हैं, पहले देखते हैं एडवर्टाइजमेंट जो आई है वो आई है 1 जनवरी 2025 को। तो नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट है ये 2025 के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी, ऑफलाइन मोड बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो पहली पोजीशन देखते हैं। पहली पोजीशन है क्वार्टर मास्टर की पोजीशन। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस इसकी रहेंगी बीए, बीकॉम, इसके बाद एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी अंडर डिवीज़न अपर डिवीज़न क्लर्क स्टोर्स एज क्वार्टर मास्टर, या एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स। तो प्रेफरेंस डिज़ायरेबल कौन से हैं यहाँ पे? should have undergone a quartermaster's course, adequate knowledge of inventory management, practical knowledge of computer with ability to work। इसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से 15 ईयर्स तक लेके हैं। 50 ईयर्स इसलिए इन्होंने रखा है क्योंकि इन्होंने इसमें एक्स सर्विसमैन जो है वो भी इंक्लूड किया है, इसलिए अपर एज लिमिट जो है उसमें इन्होंने अच्छी खासी एक रिलैक्सेशन रखी है। तो कंसोलिडेटेड पे इसका 28,000 पर मंथ है और इसके अगेंस्ट एक पोस्ट जो है वो इन्होंने नोटिफाई की है। तो सेकंड देखते हैं मैथ्स मैनेजर। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस इसके लिए इन्होंने बैचलर्स डिग्री रखा है विथ डिप्लोमा और डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन्होंने रखा है इन रनिंग ए कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया जो है एबिलिटी टू मेंटेन मैस अकाउंट्स। तो डिज़ायरेबल प्रेफरेंस किन को देंगे? ये डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन कैटरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जेसीओ जूनियर कमांडिंग ऑफिसर और इक्विवेलेंट फ्रॉम catering trade or with more than 5 years experience, ability to handle Russian stores, practical knowledge of computer with ability to work in Word or Excel। तो इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 to 50 ईयर्स। तो एज मैंशनड बिफोर कि 50 ईयर्स इन्होंने अपर एज लिमिट में अच्छी खासी रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन की वजह से दी है। तो इसका जो कंसोलिडेटेड पे है वो भी 28,000 पर मंथ रहेगा। इसके अगेंस्ट जो इन्होंने पोस्ट नोटिफाई की हैं वो भी एक पोस्ट है। इसके बाद चलते हैं थर्ड जो हमारा है कैटरिंग असिस्टेंट। एसेंशियल डिग्री जो है डिग्री इन एनी स्ट्रीम, डिग्री का मतलब बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट भी आता है लेकिन डिग्री अगर मिनिमम देखें तो बैचलर्स इसमें क्वालिफाई होंगे। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ केटरिंग, ये जो प्रेफरेंसेस हैं ये आप खुद देख लीजिए क्योंकि इससे वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं और एज का 18 to 50 ईयर्स, 22,000 पर मंथ एक पोस्ट जो है वो रेफ़र हुई है। इसके बाद फोर्थ है लाइब्रेरियन, ग्रेजुएट इसमें भी होना चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंसेस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एबिलिटी टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश। ठीक, इसकी जो एज लिमिट है वो भी 18 to 50 ईयर्स है, 20,000 इसका पे है और इसके अगेंस्ट 1 पोस्ट इन्होंने नोटिफाई की है। देखिए ये जो पे रखा है इन्होंने ये प्योरली इन्होंने टेंटेटिव बेस पे रखा है, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी ये फिर हो सकता है।
एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो फिफ्थ जो है वो बैंड मास्टर पार्ट टाइम रखा है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस जो हैं पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर ड्रम कोर्स, ये म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में होना चाहिए डिग्री इसकी। तो रिटायर्ड कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई। इसका जो पर मंथ है वो है 16,000। इसके अगेंस्ट भी एक पोस्ट जो है वो नोटिफाई हुई है। इसके बाद म्यूज़िक पार्ट टाइम टीचर, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे आप देख लीजिए। तो 15,000 इसका पे है और एक पोस्ट इसका भी नोटिफाई हुआ है। उसके बाद 7th सीरियल पे आते हैं स्टोर कीपर, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, 18 to 50 ईयर्स एज लिमिट, 20,000 इसका जो है वो मंथली पे है। इसके अगेंस्ट भी एक पोस्ट है नोटिफाई हुई है। तो इसके बाद देखते हैं 8th सीरियल पे अकाउंटेंट है। इसका भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वो मेजरली बीकॉम ही रहा है। 18 to 50 ईयर्स, लगभग इन सारे पोस्ट में जो है वो 18 to 50 ईयर्स का ही रखा है इन्होंने। एज जो एज सीरीज़ है 18 to 15 ईयर्स तक, 50 ईयर्स तक। तो 25,000 इसका है, एक पोस्ट इसका भी है। उसके बाद 9th है अकाउंट्स असिस्टेंट। इसमें भी ग्रेजुएट आपका होना चाहिए विथ मैक्सिमम मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। किस किस स्ट्रीम में? कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनी अदर डिसिप्लिन विद मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन की है इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट अगर आपका था ग्रेजुएशन में, अमंग द 4 सब्जेक्ट्स, जो इंग्लिश होता है, जो भी आपका स्ट्रीम था उनमें से अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स आपने लिया था और ग्रेजुएशन की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका पे भी 20,000 है। इसके अगेंस्ट 2 पोस्ट जो हैं वो नोटिफाई हुई है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि इन्होंने कुछ भी यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो ओपन में ही सारा रहेगा। इसके बाद 10th सीरियल पे है मैट्रॉन हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट। ठीक, इसका भी इन्होंने 18 to 50 ईयर्स रखा है। 20,000 इसका पे है और एक पोस्ट इसके अगेंस्ट नोटिफाई हुई है। तो 11th सीरियल पे हम देखते हैं आईटी कंसल्टेंट। ठीक, इसका भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंसेस, 18 to 50 ईयर्स, 20,000 एक पोस्ट इसका भी। तो सीनियर असिस्टेंट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, जूनियर असिस्टेंट विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्कूल। अगर डायरेक्ट कैंडिडेट रिक्रूटमेंट है तो एटलीस्ट 2 ईयर्स इन ऑफिस एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी 18 to 50 ईयर्स है, 22,000 है, एक पोस्ट है इसका भी। जूनियर असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन है, टाइपिंग टेस्ट इसका जो है वर्ड लिमिट जो है 40 वर्ड्स पर मिनट इन्होंने रखा है, और कुछ नॉलेज जो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के बारे में भी होना चाहिए। इसका भी 20,000 पे है। जनरल एम्प्लॉई मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका जो है इन्होंने रखा है मैट्रिकुलेशन विथ एंड मैक्सिमम 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 18 to 50 ईयर्स, 12,000। इसके अगेंस्ट जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट्स आई हैं, 10 पोस्ट्स हैं इसके अगेंस्ट। 10 पोस्ट जो हैं वो नोटिफाई हुई हैं। तो अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलिंग के लिए। देखिए, आपको ये फॉर्म फिलिंग जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, jksainikSchool.in। यहाँ पे आप ये फॉर्म जो है इस वेबसाइट पे आपको ये फिल करना है। फ़ोटोग्राफ, मार्क्स, परसेंटेज वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से अपलोड करेंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम फ़ी की बात करते हैं। इसके लिए इन्होंने फ़ी रखा है 300 रुपीज़ ऑनलाइन। सिर्फ ऑनलाइन में ही फॉर्म फिलिंग भी होगा और फ़ी भी जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट डेट जो है वो 21 जनवरी
2025 रखा है, लेकिन अप टू 5 PM, ओनली 5 PM। कई बच्चे ये सोचते हैं कि 5 PM के बाद भरेंगे। मैं खुद भी ऐसा कभी करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि 12 बजे तक टाइम है, तो फिर लास्ट पे लोड रहता है इस पर, वेबसाइट भी काम नहीं करती है फिर। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि सिर्फ 5 बजे तक जो है 21 जनवरी तक ये साइट जो है खुली रहेगी, लिंक खुली रहेगी। और इन्होंने लास्ट पे दिया है कि ये जो है कंट्रैक्ट प्योरली कंट्रैक्ट बेसिस पे है, फ़िलहाल जो है 6 मंथ्स के लिए है, टिल द कमेंसमेंट ऑफ विंटर वेकेशंस। अगर फिर इनको आगे कंटिन्यू करना पड़ा तो और 6 मंथ्स जो है वो यहाँ पे करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन है इसमें, फ़िलहाल तो इतना ही दिया हुआ है। तो ये काफ़ी है फ़िलहाल फॉर्म फिलिंग के लिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आप यहाँ से ये देख सकते हैं और आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ़ी भी कम है इसका, ओपन मेरिट में सारा कंपटीशन भी जो है वो हाफ़ हो जाता है, तकरीबन हाफ़ से भी कम। इसमें कुछ कैटेगरी का इन्होंने नहीं रखा है क्योंकि प्योरली कंट्रैक्ट बेसिस पे है। तो जो भी लड़के प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आ सकें। थैंक यू।